अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 5 ऑफ द एमडी बायोलॉजी, जिसमें हम टॉपिक सी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो हमारा है अबाउट ट्रांसपोर्ट। उसमें जो थर्ड टॉपिक है उसका 3.1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज के हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारा जो है वो मेन टॉपिक है। ठीक है जी, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में जो हमारी फर्स्ट काइंड जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज के व्हाट आर आर्टरीज और इनका जो फंक्शन है वो क्या है। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो हैं कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन अगर हम इनकी देखें तो आर्टरीज जो हैं इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें मूव करता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और इसके साथ साथ अम्बाइलिकल आर्टरी। ये दो आर्टरीज इस किस्म की हैं कि जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे पास आर्टरीज़ की मेन जो डेफिनेशन है वो यही है कि आर्टरीज़ जो हैं वो इस किस्म की हैं कि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं जैसे पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बाइलिकल आर्टरी। ये दो आर्टरीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर जो ब्लड मूव करता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। इसके अलावा जो आर्टरीज़ हैं उनको हम जो कलर शो करते हैं डायग्रामेटिकली वो हम शो करते हैं रेड। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अब हम आर्टरीज़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये तो हमने एक जर्नल देखा ना कि आर्टरीज़ जो है वो है क्या। अब जो इनका बेसिक जर्नल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि आर्टरीज़ किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे पास आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ इनकी 3 मेन लेयर्स होती हैं। अब एक आर्टरी है उसके अंदर उसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट होती है आउटर लेयर, सेकंड होती है मिडल लेयर और जो थर्ड है वो होती है इनर लेयर। ठीक है जी, ये 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर है इसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, या हम इसे एक्सटर्ना भी बोलते हैं। ठीक है जी, जो मिडल लेयर है इसे हम देते हैं नाम ट्यूनिका मीडिया। इसके अलावा जो इनर लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ये हमारे पास इसकी 3 लेयर्स हैं आर्टरीज़ की। लाइक अगर हम इस तरह से ऑब्जर्व करें कि ये हमारे पास एक आर्टरी है जिसमें इसकी ये लेयर्स हैं जैसे हम ये शो कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये इसकी 3 लेयर्स होती हैं अंदर। एक मेजर इस तरह से ये पोर्शन होता है, उसके अंदर अब उसकी लेयर्स बनी होती हैं जो उसके पोर्शंस होते हैं, जिसमें जो आउटर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो आउटर लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना। जो मिडल लेयर है वो आपको नज़र आ रही है ट्यूनिका मीडिया और जो उसके इनर मोस्ट लेयर है वो होगी ट्यूनिका इंटीमा की। तो ये हमारे पास हो गए इसकी 3 मेन लेयर्स। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 3 मेन लेयर्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन क्या है। अब हम बात करेंगे इनकी कॉम्पोजिशन की। अगर हम आउटर लेयर को देखें तो आउटर लेयर के अंदर जो मौजूद होते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज अलॉन्ग विथ इलास्टिक फाइबर्स। ये 2 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है ये आउटर लेयर जो है, जिसमें फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कनेक्शन का वर्क परफॉर्म करते हैं और इलास्टिक फाइबर्स। ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम आ जाएंगे मिडल लेयर के ऊपर। जो मिडल लेयर है वो इसकी थिक होती है,
इसके अलावा जो मिडल लेयर है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है स्मूथ मसल्स एज वेल एज इलास्टिक फाइबर्स, ये इसकी जो है वो कॉम्पोजिशन है। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्यूनिका इंटीमा की। तो ट्यूनिका इंटीमा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, और इनर मोस्ट लेयर जो है ये होती है एंडोथीलियम की, एंडोथीलियम। और इस एंडोथीलियम के अंदर जो सारी कैविटी है उस कैविटी को हम नाम देते हैं ल्यूमेन का, वो कैविटी को हम बोलते हैं ल्यूमेन, यानी कि जो इंटरनल कैविटी। इस ल्यूमेन के अंदर जो है जो चीज़ फ्लो करती है उसे हम कहते हैं ब्लड, यानी कि इस ल्यूमेन के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है। इस ल्यूमेन के ऊपर जो लेयर है वो होगी ट्यूनिका इंटीमा की, जिसे हम एंडोथेलियम टिश्यूज की लेयर होती है। इसके बाद जो इसके ऊपर लेयर होगी वो होगी मिडल लेयर, ट्यूनिका मीडिया। इससे ऊपर जो लेयर होगी वो आउटर लेयर होगी, वो होगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया एक्सटर्ना की। और ये मैंने इनकी कॉम्पोजिशन जो है वो आपको बता दी। इन पॉइंट्स को आपने जो है वो एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। इनमें से कोई भी जो एमसीक्यू है वो पूछा जा सकता है। किसी की भी कॉम्पोजिशन के ऊपर आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि स्मूथ मसल्स जो है वो किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, या आपसे ये पूछा जाए कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो एंडोथीलियम सेल्स हैं वो किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो इनर लेयर है उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसका क्या नाम है। तो ये मैंने आपको उनके नेम्स भी बता दिए। ठीक है जी। इसके बाद, क्योंकि ये तो हमने देख लिया उसका बेसिक जनरल स्ट्रक्चर क्या है आर्टरी का, इसके बाद हम ये देखेंगे कि आर्टरी जो है उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन तो यही है कि उसने हार्ट से ब्लड को लेकर अवे फ्रॉम द हार्ट मूव करना है, और सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करना है। यानी कि हार्ट से उसने क्या करना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना है और सारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ट्रांसफ़र कर देना है। इन ट्रू सेंस अगर हम बात करें तो जो आर्टरीज़ हैं ये अवे फ्रॉम द हार्ट जो है वो वर्क परफॉर्म करती हैं। तो ये तो इनका फंक्शन हो गया। अब हम इसके देखेंगे कि किस तरह से आर्टरी जो है वो ब्लड का जो फ्लो है उसको इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है। अब दो में हमारे पास अगर हम देखें आर्टरीज़, तो आर्टरीज़ जो हैं हमारे नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। यानी कि ये दो सिस्टम ऐसे हैं जो आर्टरीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब दो मेन प्रोसेस हैं जिनके ऊपर आर्टरीज़ अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसमें एक है हमारे पास वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा है वैसोडाइलेशन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में आर्टरीज जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और इस कंडीशन में आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं। ठीक है जी, यानी कि रिलैक्स हो जाती हैं। इस फेज में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और इस फेज में डायलेट हो जाती हैं। अब जैसे ही नर्वस सिस्टम से हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनको रिस्पॉन्स आता है, उसके स्टिमुलस में जो आर्टरीज़ हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे ही आर्टरीज़ कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो इनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है जी। और जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें आर्टरीज़ जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं। किसके स्टिमुलस में? नर्वस सिस्टम के स्टिमुलस से। और इनकी कंस्ट्रिक्शन से हुआ क्या कि जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ कर गया। ठीक है जी। तो ये इसमें होता है, दिस इज़ नाउन एज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंड कंडीशन क्या है? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन में ये होता है कि आर्टरीज़ कंस्ट्रिक्ट होने के बाद जब रिलैक्स करती हैं तो वो डायलेट हो जाती हैं, रिलैक्स फेज़ में आती हैं, और रिलैक्स फेज़ में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, ये दो कंडीशंस हैं जिनको आपने याद रखना है। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज ये डिवाइड करती हैं, इनके डिवीजन से आर्टेरियोल्स बनते हैं। आर्टेरियोल्स जो हैं ये फर्दर इनकी डिवीजन होती है तो उससे स्मॉलर कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज, कैपिलरीज जो है ये बेसिक यूनिट है। अब ये कैपिलरीज आपस में यूनाइट करती हैं तो इनसे आगे बनती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से आगे जो है वो बन जाती हैं वेन्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक जनरल मेथड है कि किस तरह से जो आर्टीरियल सप्लाई से जो वेनस सप्लाई है वो स्टार्ट होती है, कि जिसमें आर्टेरियोल्स बनेंगी आर्टरी से और कैपिलरीज बनेंगी आर्टरियोल से। देन कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड देन वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन्स। तो आर्टरीज जो हैं इनमें हमारा कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट जो 2 टाइप्स मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट और कुछ बातें बता दूं, जैसे कि आर्टरीज अगर हम देखें आर्टरीज जो हैं इनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आर्टरीज हैं इनके अंदर नो वाल्व्स, कोई वाल्व्स नहीं होते। ठीक है जी, एक्सेप्ट हार्ट में अगर हम देखें तो 2 पोर्शन होते हैं, जिसमें एक होता है पल्मोनरी ट्रंक, और दूसरा जो पोर्शन अगर हम देखें तो वो हमारे पास जैसा कि पल्मोनरी आर्टरी अगर हम देखें पल्मोनरी आर्टरी है, और दूसरा अगर हम पोर्शन देखें तो हमारे पास जैसे कि आ जाता है एओर्टा। तो ये 2 पोर्शन है जिनके अंदर वाल्व्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, और वाल्व्स इनमें कौन से प्रेजेंट होते हैं? इनमें जो है वो सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व्स ये प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है जी, और इसके अलावा आर्टरीज जो है इनमें कोई भी वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा जो आर्टरीज हैं इनमें नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल्स का एक्सचेंज इनमें नहीं होता। ठीक है जी, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। इसके अलावा जो आर्टरीज हैं ये बहुत थिक होती हैं, मोस्टली इसकी जो मिडल लेयर है वो थिक होती है। ठीक है जी, और एज वेल एज जो कुछ कंडीशन मैंने आपको इसकी बता दी, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। हाई ब्लड प्रेशर होगा, नो वाल्व्स, हार्ट में सिर्फ और सिर्फ वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, पल्मोनरी ट्रंक रीजन में और एओर्टा में। वो वाल्व्स मैंने आपको बता दिए वो कौन से हैं, और इसके अलावा कोई भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता। जो आर्टरी की जो मिडल लेयर है, जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आर्टरीज हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, तो इनके थिक होने की वजह से इनका जो सरफेस एरिया वो ज़रा स्मॉल हो जाता है, सरफेस एरिया स्मॉल हो जाता है। ठीक है जी, यानी इनका जो इंटरनल जो सरफेस एरिया है वो ज़रा स्मॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि ब्लड फ्लो रैपिड 400 to 500 mm per second in aorta and decreasing in arteries and arterioles। इसके अलावा इसमें जो पल्स रेट है वो भी डिटेक्ट हो जाता है हार्ट बीट की वजह से। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपने जो है वो याद रखना है कि व्हाट आर आर्टरीज और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। इसके अलावा कुछ जो मेजर आर्टरीज हैं हमारी बॉडी की उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बॉडी की जो मेजर आर्टरीज हैं उनको देखें, मेजर आर्टरीज ऑफ द बॉडी, तो उनमें सबसे पहले तो हमारे पास है एओर्टा। एओर्टा जो है ये मेजर आर्टरी में आती है। इसके आगे से 2 टाइप्स हैं, असेंडिंग एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। इसके अलावा
अगर हम देखें तो कैरोटिड आर्टरीज ये मेजर आर्टरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है जी। एओर्टा जो है वो ओरिजिनेट होती है हार्ट से। जो कैरोटिड आर्टरी है ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है। जो सब क्लेवियन आर्टरी है ये आर्म को ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है जी। इसके अलावा और हमारे पास जो है वो मेजेंट्रिक आर्टरी, ये जो है ये हमारे इंटेस्टाइन्स को ब्लड सप्लाई देती है। इंटेस्टाइन जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा और अगर हम देखें तो लियक आर्टरीज ये हमारी लेग्स को ब्लड सप्लाई देती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हेपाटिक आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई देती है लिवर को। और इसके अलावा अगर हम देखें तो रेनल आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है किडनी को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेजर जो आर्टरीज़ हैं वो हमारी बॉडी की, जिसमें एओर्टा, इसके आगे से 2 टाइप्स हैं, असेंडिंग एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। जो कैरोटिड आर्टरी है इसकी भी 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सबक्लेवियन है। मेजेंट्रिक आर्टरीज इसकी भी 2 टाइप्स हैं, इंफीरियर मेजेंट्रिक और सुपीरियर मेजेंट्रिक। इसी तरह लियक आर्टरीज, हेपाटिक आर्टरीज, रेनल आर्टरीज, सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये वो आर्टरीज हैं जो हमारी बॉडी की मेजर आर्टरीज हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर आर्टरी जो है वो एओर्टा है, जो कि ओरिजिनेट होती है हार्ट से ओरिजिनेट होती है और पूरी बॉडी को इससे आगे फर्दर आर्टरीज निकलती हैं और ब्लड सप्लाई जो है वो यहाँ से जाती है पूरी बॉडी को। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था आर्टरीज़ का, वो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो यहाँ पे क्लियर हो गया। और मैंने आपको मेजर आर्टरीज़ के बारे में भी बता दिया, तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ। ओके, थैंक्स।